स्नेही भक्त निषाद से मिले मित्र वदिने, भोर भये मंदाकिनी तीरे, जुड़े सभी जन धीरे धीरे। गुरु बोले तुम हो ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन, पितु आत्म शांति के हेतु करो अब तर्पण। जिस वेद रीति से समझाया मुनिवर ने, वैसे ही पिता का श्राद्ध लगे प्रभु करने। गुरु को विनती भरत सुनाए, ऐसा कोई जतन बताए, जिससे राम अयोध्या जाए, अवध निवासी राजा पाए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत तुम और रिपुसूदन, ऐसे निभाओ रघुवर का प्रण। तुम दोनों वन में रह जाओ, राम लखन सिया अवध पठाओ। गुरुजन बुध जन के गले नहीं उतरी यह बात, और नहीं इस बात से थे सहमत रघुनाथ। जनक राज भी आ गए सभा में लेने भाग, किया समर्थन सत्य का त्याग राग अनुराग। जनक जी के समर्थन से राम का मनोबल बढ़ गया, डूबते को मानो तिनके का आधार मिल गया। प्रिय पुत्र वियोग न सह पाने पर, दशरथ ने तन त्याग दिया, और पितु के वचन निभाने को श्री राम ने भी वनवास लिया। वचनों पे लुटाए प्राण, ये रघुकुल रीति सदा चली आई है। अब भरत को क्या कोई समझाए, वह स्वयं विवेकी न्यायी है। भरत पे राम का दुलार है, हठ करने का भरत को अधिकार है। प्रभु को अयोध्या ले जाने के हठ पर भरत अड़े हैं। रामचंद्र की मर्यादा के नियम परंतु कड़े हैं। भक्ति भरत की वचन राम के बीच वशिष्ठ खड़े हैं। जनक पे निर्णय छोड़ा दोनों आज्ञा। उन्होंने भरत के प्रेम तथा राम की मर्यादा को ज्ञान की तुला पर तोला। तत्पश्चात गए जनक जी निकट भरत के, कहा कि दृढ़ तुम धर्म और व्रत के, राम ज्ञान गुण तुम्हें विदित हैं। वे ध्रुव तारे जैसे स्थित हैं। राम आज्ञा मस्तक पे चढ़ाओ, जो नहीं संभव मत मनवाओ। स्नेह घना है राम का तुम पर, राम का भार घटाओ प्रियवर। भरत ने राम जी से अपने संबंध गिनाते हुए कहा, वे अग्रज में अनुज हूँ, वे स्वामी में दास, वे भगवन में भक्त हूँ, वे अमृत में प्यास। यद्यपि मेरे दोष अक्षम्य हैं, तद्यपि क्षमाशील श्री राम जी हैं प्रकृतिस्थ उदार।
भरत को है स्वीकार। स्नेही राम ने भरत को समझाते हुए कहा, तुम पर न राजगृह धन का भार पड़ेगा, हर कार्य सुगम गुरुवर का प्रभाव करेगा। शिव करेंगे मंगल, उमा आपदा भक्षण, माताओं का आशीष देगा संरक्षण। जनक जी, जिनका वरद हस्त हम सबके मस्तक पर है, उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहना। राम भरत के प्रेम के कारण थे अत्यंत भयाकुल सुरगण। दासी से षड्यंत्र कराया, अपयश कैकेयी को दिलाया। इंद्र को लगा कि कुछ ही पल में गई योजना सारी जल में। राम ने हित कर वचन सुनाए, हो निश्चिंत देव हर्षाए। प्रभु ने पुनः भरत को संबोधित कर कहा, हम वन में तुम भी यही, स्वर्ग लोक में तात। सिंहासन सुना पड़ा, नृप बिन अवध अनाथ। भरत, तुम तो स्वयं धर्म मूर्ति हो, फिर मुझे धर्म संकट में क्यों डालना चाहते हो? अपने पश्चाताप की धारा में क्यों बहा देना चाहते हो कुल की कीर्ति, पिताश्री के वचन और राम की मर्यादा? ऐसा करना तुम्हारे जैसे विवेकवान व्यक्ति के लिए कदापि उचित नहीं। यदि तुम्हारी मुझ पर तनिक भी प्रीति है तो उसका ऐसा मूल्य न मांगो जिसका चुकाना मेरे लिए संभव न हो। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि अवध का राज स्वीकार कर हम वनवासियों का संबल बनो और सहयोग करो हमारे व्रत पालन करने में। राम जी के वचन भी उनके अमोघवान सिद्ध हुए, जिनसे उन्होंने भरत की मनोकामना, आग्रह, हठ तीनों का वध कर दिया। भरत जी कहने लगे, आपका कथन सत्य है, आज्ञा शिरोधार्य, परंतु भगवान हम रघुवर राजाभिषेक को तीर्थों का जल लाए। नाथ कहें अब उस जल को किस जल में मिलाया जाए। गुरुवर बोले यह जल अब उस कूप के मध्य रहेगा, और उस कूप को भरत कूप जग कालांतर में कहेगा। दिन 5 भरत किया चित्रकूट अवलोकन, सरसरिता पर्वत मंदिर मंदिर वंदन। 6वें दिन सबसे मिल मिल कर रघुराई, संकोच भाव से देने लगे विदाई। भरत ने की विनती के प्रभु दो ऐसा आधार, 14 वर्षों की अवधि कर लूं जिससे पार। राम जी ने भरत की अंतर्दशा जानकर, उनकी भाव भरी विनती मानकर, चरण पादुकाएं स्नेह में सान कर अपने प्रतीक के रूप में अनुज को प्रदान की। यही पादुकाएं पहन वन आए श्री राम, भरत संग अब जा रही लौट
पंकज भव जल तारण, करे पादुका उनको धारण। ओ अब ये सिंहासन पे सजेंगी, प्रतिनिधित्व प्रभुवर का करेंगी। राम सिया के कर पद वंदन, लखन को देकर स्नेहालिंगन। ओ भरत लौट चले अवध को ऐसे, देख चले कोई सपना जैसे। ये चरण पादुका रघुवर की, है वस्तु मांगलिक आदर की, सिर धरने योग्य निशानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भरत जी तो श्री राम के वरदानी खड़ाऊ पाकर सनाथ हो गए, परंतु अयोध्यावासी अनाथ गए थे, अनाथ ही लौटे। एक कहने लगा कि राम जी की प्रजावत्सलता क्या हुई, महालक्ष्मी सीता की ममता कहाँ खो गई। दूसरा बोला, क्या कैकेयी ने वनवास के साथ इन्हें अपनी निष्ठुरता भी दे दी। एक बुद्धिमान बोल उठा कि तुम नहीं जानते, राम जी ने वचन की मर्यादा पालन करने के लिए ऐसा कड़ा रुख अपनाया होगा। सीता ने पलकों से बांधा होगा उमड़ती हुई ममता की गंगा को। वे रोए भी होंगे तो सूखे आंसुओं से। एक ने अपना मनोरथ ऐसे प्रकट किया कि भाई, अंतिम समय मेरे नेत्रों को निकलवाकर किसी नेत्र विहीन को दे देना, ताकि राम लक्ष्मण सीता के अयोध्या लौटने पर यदि मैं नहीं तो मेरे नेत्र उनके दर्शन कर अपनी प्यास बुझा सके। भांति भांति के अनुमान लगाते हुए, स्वयं को स्वयं समझाते हुए। राम सिया की छवि मन धारे, अवध लौट आए जन सारे। भरत मिलाप जिन्होंने देखा, उनके मन खिंची स्मृति की रेखा। मन है वन में, देह नगर में, वही प्रसंग चले घर घर में। गुरु वशिष्ठ से भरत जी पूछें, कब पादुका सिंहासन राखें। जान सुगुरु से भरत ने, स्तुति थी सुलग्न सुबार। राम चरण की पादुका पूजी बारंबार। फिर उन्हें सिंहासन पर सादर स्थापित कर दिया। तज महल भरत आए नंदी ग्राम, यूं रहने लगे ज्यों वन में राम। कोई इंसान त्यागी ध्यानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। अयोध्या कांड कहते सुनते मुझे यह पंक्ति बार बार याद आई। करम गति टारे नाही टरे, विधना नर से नारायण तक सब पे वार करे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तक नियति ने सबकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, परंतु
परीक्षा देने वालों ने हार नहीं मानी। मेरी दृष्टि में भरत जी का स्थान राम जी से कुछ कम ऊंचा नहीं। राम जी को तो पिता के वचन निभाने के लिए वन जाना पड़ा, परंतु भरत जी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने केवल अग्रज के कष्टों का अनुभव करने के लिए सर्व सुखों का त्याग किया। गृह में रहते हुए वनवासी राम के जैसा जीवन जिया। श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम के रंग में रंगी त्याग की जीवंत प्रतिमाएं हैं। नमन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को, भगवती सीता को, सेवा व्रतधारी लक्ष्मण जी को, प्रेम मूर्ति भरत को। भरत जी का चरित्र सर्व पापों को हरने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है। इसे पूज्य भाव से सुनना चाहिए। राम अयोध्या में प्रकट, राम में है ब्रह्मांड, राम संग ब्रह्मांड में अमर अयोध्या कांड। श्याम कलेवर पीतांबरावृतम् इंदीवरलोचनम् कटिनिषङ्ग सारंग हस्ते विभो जटाजूट सुव्यवस्थितम् राज्यं गृहं संपदामत्यजत् तापस वेशधरम् गच्छति सानुज वैदेही वनपथे तं रामं नमाम्यहम्। जो नारायण आदि मध्य अवसान से परे हैं, जिन्होंने इच्छानुसार विविध अवतार धरे हैं, उनकी मानव लीला देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को उनके ईश्वर होने पर संदेह उत्पन्न हुआ और वह कागवेश धरकर श्री राम की शक्ति परीक्षा करने चला आया। छूछ मार ग्रहण कर यूं वस्त्रालंकार पुत्री जैसे प्राप्त कर माँ से स्नेहोपहार। वयस भ्राता और लघु पुत्र के थे चोला राम रंग का। करें प्रतीक्षा राम की कब से मुनि शरभंग। दीप स्वयं पहुँचा वहाँ व्याकुल जहाँ पतंग साचा। पड़ी जो राम जी की दृष्टि अस्थियों के ढेर पर, सहम गए ठिठक गए चरण वहीं गए ठहर। पूछते हैं राम संग आए साधु वृंद से, ये किन की अस्थियां हैं जो भरी है तब सुगंध से। साधु वृंद अरण्य की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रभु से बोले, बड़ा अनर्थ राक्षसों ने प्रभु अरण्य में किया, वधिक की भांति वध के दिव्य साधुओं को खा लिया। करता हूँ मैं यह प्रण भुजा उठाकर, धरती पर है जहाँ जहाँ तक निशिचर। वहाँ वहाँ तक पहुँच कर लूंगा उनके प्राण। खल खंडन के हेतु है यह तरकश ये बाण। पृथ्वी को निश्चर विहीन करने का प्रण करके प्रभु आगे बढ़े तो उन्होंने दिव्य चक्षुओं से देखा। सुमुनि सुतीक्ष्ण तपोबलधारी राम पे रखें भरोसा भारी। जब जाना के राम यहाँ आए, ध्यान समाधि से उठ कर धाए। इधर उधर
देख अर्ध विक्षिप्त अवस्था की प्रभु ने सन्मुख होकर बैठे आनंद कंदा। सबने अनुभव किया ऐसा। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य की प्रशंसा करते हुए बोले, विदित तुम्हें है सब मुनि राया, किस कारण मैं वन में आया। ऐसा जतन बता दो मोही, नष्ट करूं जाते मुनि द्रोही। मुनि बोले, तुम पूछत ऐसे, एक अनभिज्ञ मनुज हो जैसे। हे मुनिवर हे अंतर्ज्ञानी, मम हित लाग कहो कछुबानी। सिद्धायुध मुनिराज ने प्रभु को किए प्रदान, बता दिया मुनिवास को पंचवटी शुभ स्थान। प्रभुवर को लगा परम प्रिय पंचवटी का नाम। चले अवधि वनवास की वहीं बिताने राम। पंचवटी को जात मिला जटायु मार्ग में, गिद्धराज से नाथ परम प्रेम पूर्वक मिले। पंचवटी पहुंचकर एकांत और सुअवसर जान लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न उत्तर की अपेक्षा से राम जी के सन्मुख रखे। श्री राम ने केवल लक्ष्मण ही नहीं अपितु सुर नर मुनि सबको लाभान्वित करने हेतु उन प्रश्नों के उत्तर लोक कल्याणी परावाणी में दिए। लक्ष्मण जी ने पूछा, लक्ष्मण पर अनुराग राख दास सुत भक्त सम, माया ज्ञान विराग भगवन परिभाषित करो। राम जी ने पहले माया का भेद खोला। मैं और तू, तेरा और मेरा, इनसे बना माया का घेरा। विद्या द्वारा जग है विरचित, रखे अविद्या सबको मोहित। सब में ब्रह्म को देखे ज्ञानी, हो जाए प्रकृति के जैसे पानी। मत अनेक है किंतु दे एक ही ज्ञान विवेक। गौएं नाना रंग की, रंग दूध का एक। लखन, अब सुनो कि वैराग्य क्या है। सतरज तम गुण संग हो, सर्व सिद्धि का त्याग। राग अनुराग से जो पृथक रखे वो वैराग। वैरागी की दृष्टि में है संसार असार। तन मन धन सुख भोग से कहीं न जोड़े तार।
लक्ष्मण जी ने पुनः पूछा, ईश्वर जीव और भक्ति तीनों की महिमा बड़ी, इनमें से आसक्ति किन पर रखनी चाहिए। लक्ष्मण, अब जीव, ईश्वर और भक्ति के भेद सुनो। ईश्वर माया और जो स्वयं से भी अनजान, जीव उसी को जानिए कहते वेद पुराण। ईश्वर है सारे कर्मों का फलदाता, वही पर ब्रह्म परमेश्वर भाग्य विधाता। 6 ऐश्वर्यों से युक्त है सर्वेश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, शिव है वही सुंदर है। अब भक्ति और भक्त को संक्षेप में निरूपित करता हूँ। भक्ति स्वतंत्र न आश्रय मांगे, ज्ञान विज्ञान विराग को त्यागे। एक निष्ठ रखे भक्त को अपने, भ्रम और भ्रांति को देना पनपने। और भक्त छल प्रपंच पाखंड विरत हो, वेद विहित कर्मों में रत हो। द्विज विद्वान संत जन सारे, सादर इनके चरण पखारे। राम शरण गति राम की, तन मन वचन मेरा। माने राम जिन्हें भगवान, पंचवटी की कुटिया में रह कर छवि वैकुंठ की मन से हटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। रावण की बहना शूर्पणखा, राम लखन का रूप जब लखा। माया निर्मित रूप बना के कहने लगी श्री राम से आके, तुम सा पुरुष न मुझसे नारी, बहुत सजेगी जोड़ी हमारी। मेरा वरण कर लो रमण, तुम्हारे ही कारण यहाँ प्रगटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। हे सुंदरी लखन पर जाओ, वह कुमार पति उसे बनाओ। लक्ष्मण निकट गई मधुमाती, बोले लखन वचन यही भांति। राम मेरे स्वामी, मैं स्वामी का दास, दास कैसे पूर्ण करे भला तेरी आस। सर्व मनोरथ वही पूर्ण करने वाले, जा उन्हीं के पास उन्हें भक्ति से मना ले। बोले राम के सुन मतवारी, मैं हूँ एक पत्नी व्रतधारी। ये है जनक नंदिनी सीता, मम परिणीता परम पुनीता। सहम गई भय से सुकुमारी, निश्चर जो सीता की ओर झपटी। तान भिखुनिया क्रोध से, तान भिखुनिया क्रोध से, शूर्पणखा की ओर